A very sweet good morning, my dear students of class 11th and 12th. Some students have sent me the request on my personal WhatsApp number that I should tell them about speech. So it does not matter that is coming in examination paper note or that has been removed from the syllabus. But if there is any confusion, I am going to tell you about this speech. Generally, when you are standing in your assembly ground every day, you hear speech given by your teacher, your classmates, etc. But how to write this speech with along with format in your examination paper, I am going to explain. Okay? So any topic that is given in the speech, you are supposed to explain that topic after addressing the people, superiors, सीनियर्स. पहले आप जो टॉपिक आपको दिया गया वो बाद में आप एक्सप्लेन करेंगे, पहले उनको आप एड्रेस करेंगे. एड्रेस आई मीन टू से फर्स्ट ऑफ ऑल you must bring their kind attention. You are supposed to say humble words to honor them, like good morning honorable principal, director sir, teachers and my friends. ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, अभी स्टार्टिंग से पहले भी थोड़ा मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले आप उस स्पीच का, जैसे आप आर्टिकल या रिपोर्ट में जिस तरह से हेडिंग आप रखते हैं, तो वैसे ही आप हेडिंग भी उसको रखेंगे. जैसे आपको स्पीच दिया गया है, आपको बोलना है आज वीमेन पावर पर. ओके, तो आप मेन हेडिंग ऊपर रखिएगा. उसके बाद आप नीचे लाइन से सीधा एड्रेस कर सकते हैं. जैसे गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. आई एम राजकुमार राव, student of class 12th D, I am going to express my views on the topic such and such. जो भी टॉपिक दिया गया है उस पे आप ऐसे स्टार्ट करें. आफ्टर दिस सेगमेंट यू आर सपोज टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पैरा से आप अपने उस टॉपिक को रेज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको. ओके, एंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग दैट टॉपिक, आपके जो उसमें सजेशंस भी हो सकते हैं. सजेशंस उसका बाद में रेमेडीज भी हो सकते हैं. बीच के पैराग्राफ में आपके इफ़ेक्ट्स भी उसके हो सकते हैं. ओके, तो यू शुड make not only the speech but other long composition items in segments, in parts, in which paragraph I am supposed to put what thing, after that what thing, after that what. इस तरह से it is seen generally student start their topic at the time of examination, but they become कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं यहाँ से ये लिखूँ, अब मैं क्या लिखूँगा.
अगर आपको पहले से ही पता है कि फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे इंट्रोडक्शन देना है, सेकंड पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन करना है, थर्ड में मुझे जो है उसके रेमेडीज़ और जो भी बताने या इफ़ेक्ट्स बताने हैं, और लास्ट में जो क्लोजिंग लाइंस हैं वो इस तरह से मुझे लिखनी है, तो आपको देयर इज़ नो नीड टू स्पेंड मच टाइम देयर टू अरेंज इट। सीधा सीधा फर्स्ट पैरा क्या था, मुझे इंट्रोडक्शन इसमें देना है, तो इन दैट पैराग्राफ यू शुड गिव योर इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट मुझे इसको अब एक्सप्लेन करना है, अब इसको इफ़ेक्ट्स इसके बताने हैं या रेमेडीज़ या इसको सजेस्ट अब करना है, और लास्ट में हमें जो क्लोजिंग लाइन्स हमें हैं वो देनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। फॉर्मेट मीन्स अ रिजर्व फॉर्मेट। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट यू आर सपोज टू एक्सप्लेन योर टॉपिक, नॉट इन वन पैराग्राफ। आपने पहले दे दिया पैराग्राफ में, एक्सप्लेन करते जा रहे हैं आप उसको, पहले आप कहीं रेमेडीज़ पे आ गए, फिर आप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आप आके उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नो, you would feel that you have written the entire topic, but you will not be able to get good marks in the examination. आपको तो लगेगा मैंने पूरा टॉपिक लिख दिया, देखिए कितनी मैंने लाइंस भरी हैं, पूरा पेज 1.5 पेज कर दिया है, एंड बर्ड लिमिट, अकॉर्डिंग टू बर्ड लिमिट आई हैव रिटन दिस टॉपिक, बट यू वुड नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। कुछ भी आपको अच्छे मार्क्स उसमें नहीं मिलेंगे। तो फॉर्मेट का मतलब ही ये होता है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट यू आर सपोज टू डिस्क्राइब द टॉपिक, उसी फॉर्मेट के हिसाब से आप टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अभी देयर आर जनरली माइनर मिस्टेक्स, छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती हैं और उसमें आपके मार्क्स भी कट जाते हैं। ओके, सपोज योर नेम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में किसी का नाम नहीं दिया गया है कि यू आर ये वो एटसेट्रा, नथिंग इज गिवन। ओके, तो क्या करते हैं, समटाइम्स यू पुट योर ऑन नेम, और अगर कोई नाम दिया भी है क्वेश्चन में तो आप उसको ना लिख के फिर अपना नाम लिख देते हैं। नहीं, दीज आर द मेजर मिस्टेक्स, must understand them, you must look into them that this is not fair। सपोज आपको किया यू आर राम ऑब्लिक रामा, और फिर आपने जब लिखा उसको तो इनका कहीं जो है आपने नाम ही नहीं दिया। ओके, या नाम भी नहीं दिया है तो उसके बाद आपने अपना नाम लिख दिया। नो, यू आर नॉट सपोज टू राइट योर ओन नेम। इफ नेम इज नॉट गिवन यू कैन पुट देयर ABC XYZ, मैंने पहले भी आपको बताया। ओके, और इफ नेम इज गिवन दैट यू आर सपोज टू पुट द सेम नेम, अदरवाइज योर मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। अगर दिया है तो आपको वही नाम उसमें लिखना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ बॉय तो जो लड़के का नाम वो लिखना पड़ेगा, इफ़ यू आर गर्ल तो जो लड़की का नाम है वो लिखना पड़ेगा। तो ओनली describing topic is not sufficient to get good marks. It's not enough. According to format, you are supposed to explain your topic. फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो ये स्टार्टिंग लाइन्स देख लीजिए आप स्पीच की, टॉपिक डालिए। ठीक है, उनको हम्बली एड्रेस करिए, उनको जो है गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, a very good morning to all of you. Next, I am Shankar, student of class 12th, section भी आप मेंशन कर सकते हैं। Today I am going to express my views on the topic। जो टॉपिक आपको दिया वो बता दीजिए। Now चेंज द पैराग्राफ, अब पैरा चेंज करिए, उस टॉपिक को आप डिक्टेट करिए, एक्सप्लेन करिए। ओके, उसके बाद पैरा चेंज कर दें। उसके बाद पैरा चेंज करने के बाद आफ्टर
नो पैराग्राफ चेंज, यू मस्ट गिव उनका इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है, उनसे किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या है, ये सब चीज़ आप उसमें दे सकते हैं। ओके, फिर भी पैरा चेंज कर सकते हैं, फिर आप उनका जो सॉल्यूशन होगा वो उसमें दे सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बताएंगे आप, और जो लास्ट आपकी लाइंस होंगी, एंडिंग लाइंस, ओपनिंग लाइंस और क्लोजिंग लाइंस भी इनको बोलते हैं, ठीक है, वो भी आपकी लास्ट में होगी जाके, उसके बाद आपका कोई भी टॉपिक ख़त्म होगा। बहुत देर इज़ माइनर डिफरेंस बिटवीन राइटिंग डिफरेंट आइटम्स इन राइटिंग सेक्शन। कहीं पे नाम ऊपर है, कहीं पे नीचे है, कहीं पे जब आपने एड्रेस किया उसमें आपने अपने आप को बता दिया तो फिर नीचे नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी चीज़ें आप पास रख लीजिए और उनको देखिए कि इसमें किस तरह से मुझे लिखना है, फिर दूसरे में देखिए कि इसमें मुझे किस तरह से लिखना है। इसमें ऊपर नाम आता है, इसमें नीचे आता है, इसमें ब्रैकेट में आता है, इसमें रिपोर्टेड बाई में आता है, इसमें जो है योर्स ट्रूली में आता है। ठीक है, इसमें आई एम नो, ये जो अभी मैंने बताया था आपको स्पीच वाला, ठीक है, इसमें कैसे आता है। तो सभी आई वुड सजेस्ट यू दैट यू शुड पुट ऑल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड एनालाइज, think about the format and the things that are supposed to be put on their specific place। कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है, इस चीज़ को आपको देख लेना। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि आपको टॉपिक आता है, यू आर डेफिनेटली एबल टू एक्सप्लेन द टॉपिक, यू आर कैपेबल टू एक्सप्लेन इट, बट यू डोंट नो फॉर्मेट ऑफ दैट थिंग आइटम। उसका फॉर्मेट जब आपको नहीं आता है तो आप ऐसे ही उसको थोड़ी लिख देंगे कि स्टार्ट किया और मैंने पूरा उसको पैरा कर दिया। नो, विदाउट फॉर्मेट योर स्किल्स अबाउट राइटिंग अ गुड टॉपिक गो वैन, बेकार हो जाते, दे प्रूव नल एंड वॉइड, एंड फाइनली अल्टीमेटली यू वुड नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। तो ये सभी आप फॉर्मेट्स रख लीजिए। मैंने तो कई वीडियोस भेजे थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने ये डिमांड किया था कि सर इनको समझाएं कब किस फॉर्मेट में कैसे कैसे क्या अंतर आता है, और स्पीच के लिए उन्होंने कहा था आप लोगों ने, तो मैंने उस चीज़ को बताया। तो उसके साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप जो भी आपके राइटिंग सेक्शंस की जो लॉन्ग आइटम्स हैं उनको पास रखिए, चाहे लेटर टू एडिटर हो आपका, चाहे स्पीच हो, चाहे डिबेट हो, हालांकि अभी वो सिलेबस में नहीं है आपकी, आर्टिकल हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, जॉब एप्लीकेशन हो, इन सभी को आप साथ में रखें, फिर उनको देखें किस में किस तरह का फॉर्मेट है, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी जाती है। ओके, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप जान जाएं कितने पैराग्राफ इसमें होते हैं, फर्स्ट पैरा में क्या करना, सेकंड में क्या करना, थर्ड में क्या करना, और क्लोजिंग लाइन्स क्या हैं जैसे। बट मैंने तो पहले ही आपको बताया है, और उस फॉर्मेट को दिखा के भी मैंने कई वीडियोस डाले हैं, एक एक चीज़ आपको क्लियर की है। तो आप वीडियोस भी देखते रहें, और वो वीडियोस आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो स्पीच कोई टॉपिक आप लोग लीजिए। ओके, आई एम टेलिंग यू टॉपिक, स्पीच आप दीजिए, कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। ओके, ये आपका टॉपिक है। बढ़िया सी एक स्पीच लिखिए, यू आर करण ऑब्लिक किरण, ठीक है, ये आपका नाम है। आपको मॉर्निंग असेंबली में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, ठीक है। मैंने बता दिया, इसको लिखिए स्पीच, एंड यू शुड सेंड इट ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, एंड आई वुड चेक इट, चेक करूँगा इसको। ओके, हाँ, इट इज़ योर असाइनमेंट, होम असाइनमेंट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।